Hello and welcome. In this video we are going to continue class 6 साइंस का चैप्टर 8 उसका पार्ट 2 हम आज पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हमने मसल्स तक कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने जॉइंट्स, ह्यूमन स्केलेटन, बोन, कार्टिलेज और मसल देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वो वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर सब कुछ क्लियर है तो गेट ऑफ एनिमल्स से शुरू करते हैं। उसमें हम देखेंगे अर्थवॉर्म, स्नेल, कॉकरोच, बर्ड, फिश और स्नेक की गेट, मतलब वो कैसे चलते हैं। गेट मतलब चाल, कैसे चलते हैं ये एनिमल्स। तो हम तो अपने बोन और मसल्स की हेल्प से मूव करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स में बोन्स नहीं होती और मसल्स भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो ये एनिमल्स कैसे मूव करते हैं ये आज हम इसमें समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अर्थवॉर्म से। तो अर्थवॉर्म का क्या होता है, बॉडी में छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं। वो इतना माइन्यूट होते हैं कि आप उनको आई से भी बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं। तो छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं इनकी बॉडी पे, और ये जब चलते हैं तो स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। तो समझते हैं कि अर्थवॉर्म कैसे चलता है। तो अर्थवॉर्म का मानो ये बॉडी है, अब इसको चलना है आगे। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये इसकी बॉडी का फ्रंट पार्ट है और ये इसकी बॉडी का रियर पार्ट है। तो इसको जब चलना है तो ये अपने फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा और रियर पार्ट को वहीं पे फिक्स कर देगा। ये रियर पार्ट इसका यहीं फिक्स है, इसने अपना फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। अब एक्सटेंड करने के बाद नेक्स्ट पोजीशन में ये क्या करता है, इस फ्रंट पार्ट को फिक्स कर देता है। अभी रियर पार्ट फिक्स था, अब नेक्स्ट पोजीशन में ये क्या करेगा, इस फ्रंट पार्ट को यहीं फिक्स रहने देगा और रियर पार्ट को रिलीज करके थोड़ा सा उठाएगा। और उठाने के बाद नेक्स्ट पोजीशन में ये अपनी बॉडी को, फ्रंट पार्ट अभी यहीं फिक्स है तो फ्रंट पार्ट फिक्स है और बॉडी इसकी छोटी हो जाएगी नेक्स्ट पोजीशन में, क्योंकि इसने रियर पार्ट उठाया और अपनी बॉडी को शॉर्ट कर लिया। तो ये कितना मूव किया यहाँ से यहाँ तक, ये इतना मूव हुआ। इसने अपना बॉडी एक्सटेंड किया और फिर रियर पार्ट को उठाया और बॉडी को शॉर्ट कर लिया। तो फ्रंट और रियर पार्ट का मेन रोल होता है इसके चलने में, और छोटे छोटे जो ब्रिसल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, और जो सिक्रीट करते हैं ये स्लाइमी सब्सटेंस वो भी इनको मूव करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से अर्थवॉर्म मूव करता है। तो अर्थवॉर्म फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। तो अर्थवॉर्म क्या करते हैं कि ये सॉइल को ईट करते हैं और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको थ्रो कर देते हैं बाहर। तो इस वजह से जो सॉइल होती है वो फर्टाइल हो जाती है और उसमें पोर भी बन जाते हैं, मतलब एयर के आने जाने के लिए पोरस हो जाती है सॉइल। तो इसीलिए अर्थवॉर्म फार्मर्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। और आपने कभी कभी सुना भी होगा, जैसे कंपोस्ट वगैरह आती है उसमें अर्थवॉर्म वाली कंपोस्ट भी आती है कि ये अर्थवॉर्म से ट्रीटेड कंपोस्ट है। तो ये सॉइल को फर्टाइल बनाने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट है मूवमेंट्स इन स्नेल। तो स्नेल भी अर्थवॉर्म की तरह ही स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। अब स्नेल की बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ये तो इनका शेल है जो बहुत हार्ड होता है, आगे हेड होता है और नीचे आप जो ये पार्ट देख रहे हो ये एज अ फुट एक्ट करता है और यही इनको ग्राउंड पर ग्लाइड करने में हेल्प करता है। अब ये मसल्स जो होती है इसमें ये ऊपर नीचे होके इनको ग्लाइडिंग मूवमेंट देती हैं, और जब ये ग्लाइड करते हैं तो ये स्लाइमी सब्सटेंस छोड़ते चले जाते हैं पीछे, जिससे इनके ट्रेलिंग लाइन बनती चली जाती है। और ये स्लाइमी और स्टिकी सब्सटेंस इन्हें रफ सरफेस पे भी चलने में हेल्प करता है। ये आगे दो इसके एंटीना है जिसमें इनकी आई भी होती है, तो इससे ये देखते हैं और जब इन्हें कुछ डेंजर फील होता है तो ये अपने शेल के अंदर चले जाते हैं। तो चलो देखते हैं कि किस तरह स्नेल मूव करता है। तो देखो ये है स्नेल। अब इसकी बॉडी को आप देखो कैसा स्लाइम सा निकलता रहता है इसकी बॉडी से, आपको देखने से भी यहाँ पे पता चल रहा होगा। अब ये फुट है नीचे और इसके ऊपर शेल होता है, आगे इसका हेड होता है। तो ये स्नेल अब आप वॉक करते देखो, देखो धीरे धीरे ये वॉक भी कर रहा है, इसी को बोलते हैं स्नेल गेट। और पीछे आप ये देखो इसके ट्रेलिंग लाइन थी। अब ये आगे चल रहा है और अपना साथ में स्लाइमी सब्सटेंस को सिक्रीट करता जा रहा है और इसी तरह बन रही है ट्रेलिंग लाइन। अब ये पीछे इसके ट्रेलिंग लाइन बन रही है। अब कितनी रफ सरफेस पे ये चल रहा है। अब यहाँ पे आपको देखो इसकी आइज़ भी देखने को मिलेंगी। ये जो ब्लैक स्पॉट इसके होते हैं ये आगे इसकी आइज़ कहलाती हैं। आप देखो मैं जूम करके दिखाती हूँ इसके, ये देखो ये है आगे ब्लैक स्पॉट एंटीना पे जो इसकी आइज़ होते हैं। तो जब इसको डेंजर फील होता है तो ये अपने शेल के अंदर चला जाता है। तो ये था स्नेल और उसकी गेट। तो नेक्स्ट है मूवमेंट इन कॉकरोचेस।
तो कॉकरोचेस में ऊपर एक काइटिन की परत होती है जिसको इनका एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं। ये बहुत हार्ड होता है स्ट्रक्चर, और कभी कभी कॉकरोचेस में विंग्स भी होते हैं। और कॉकरोचेस में 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। जैसे आप देखो, एक पैर तो इधर से दिख रहा है और दूसरा इस साइड है, तो इनमें 6 लेग्स होती है या फिर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती है। और इनके जो लेग्स होते हैं ये ब्रेस्ट रीजन में जुड़े होते हैं, और विंग्स भी अगर होते हैं तो वो भी ब्रेस्ट रीजन में जुड़े होते हैं। तो इनकी जो ब्रेस्ट मसल होती है वही इनको चलने में और फ्लाई करने में हेल्प करती हैं। तो कॉकरोचेस इनका बहुत इजी है क्योंकि इनके पास लेग है, तो आगे बढ़ाते हैं और चलते चले जाते हैं। ऊपर काइटिन की परत होती है जो इनको हेल्प करती है सर्वाइव करने में, और विंग्स भी कभी कभी हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। तो नेक्स्ट है मूवमेंट इन बर्ड्स। तो बर्ड्स में 2 लेग्स होती है। बर्ड्स क्या क्या करती है, एक तो बर्ड चल सकती है, बर्ड बैठ भी सकती है और उड़ सकती हैं। तो इन तीनों चीज़ों को समझते हैं अलग अलग। तो बर्ड में 2 लेग्स होती है, हाइंड लेग्स इन्हें बोलते हैं। इस तरह कुछ होता है स्ट्रक्चर बर्ड की लेग का। अब 2 लेग्स होती हैं, और आगे वाली जो लेग्स होती है जिन्हें हम 4 लिम्ब कहते हैं, वो इनके विंग में चेंज हो जाती है, और वो यहाँ चेस्ट रीजन से इनके विंग जुड़े होते हैं। अब जब बर्ड चलती है तो इनके जो ये टोज होते हैं, ये 4 टोज होते हैं बर्ड्स में। तो इनका जो ये हेलक्स होता है, या जिसको बिग टो कहते हैं, वो बैकवर्ड पॉइंटेड होता है इस तरह से। तो ये इनको पर्चिंग में हेल्प करता है। इस तरह से ये इसको मोड़ के पर्च कर लेती है। मतलब पर्चिंग का क्या मतलब होता है, किसी भी नैरो चीज़ पे, जैसे वायर्स वगैरह पे भी बर्ड्स बड़ी आराम से बैठ जाती है। तो क्यों? क्योंकि इनके ये जो हेलक्स है ये बैकवर्ड पॉइंटेड है और इसको होल्ड करने में हेल्प करता है। तो बर्ड पर्चिंग करती है, वॉकिंग करती है, किससे? हाइंड लेग से। और 2 लेग होती है इनके पास। और जैसे हमारे पास लिम्ब्स में हड्डियाँ होती है, बोन्स होती है, फीमर, टिबिया, फिबुला, इसी तरह बोन्स में इनके में भी सेम होती है। और नीचे जाके इनके पास ये टोज होते हैं, ये हेलक्स जो इनका बैकवर्ड पोजिशन होता है, और 3 जो होते हैं वो फॉरवर्ड पोजिशन होते हैं। जैसे इस तरह से आप देखो, इसमें भी मैंने बना के दिखाया है। अब जो बर्ड स्विम करती है उनके लेग्स में वेब होते हैं, या बीच बीच में इनके वेब होते हैं। इस वेब से ये स्विमिंग में हेल्प करती है। जैसे डक वगैरह होती है ना, पानी में आराम से स्विम कर पाती है और चल पाती है, तो वो इन्हीं वेब्ड जो स्ट्रक्चर इनके इसमें टोज के बीच में होता है, उसकी वजह से ये पानी में आराम से चल पाती है। अब जब ये फ्लाई करती है तो वो उस चीज़ में इनका क्या स्ट्रक्चर हेल्प करता है, एक तो इनकी बॉडी पे जो बोन्स होती है वो हॉलो होती है। हॉलो की वजह से क्या हेल्प मिलती है कि बोन्स हल्की हो जाती है और इनको फ्लाई करने में हेल्प होती है। तो जब ये फ्लाई करती है तो इनके जो विंग्स होते हैं उनमें 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं। एक होता है अपवर्ड स्ट्रोक, जिनसे ये ऊपर विंग का जो इनका मूवमेंट होता है, ऊपर वाला मूवमेंट होता है और ऊपर जाने में हेल्प मिलती है। दूसरा होता है डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो डाउनवर्ड स्ट्रोक पे इनके विंग्स नीचे की तरफ फ्लैप करते हैं और इन्हें नीचे आने में हेल्प मिलती है। तो तीसरी चीज़ जो इनको फ्लाई करने में हेल्प करती है वो इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, जो एयर में रेजिस्टेंस को कम करने में इनको हेल्प करती है और उड़ने में भी हेल्प करती है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी, विंग्स का अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक, और बोन्स का हॉलो होना इनको फ्लाई करने में हेल्प करता है। बर्ड्स में क्या क्या मूवमेंट होते हैं, एक तो ये अपने लेग्स की वजह से वॉक कर पाती है, दूसरा पर्चिंग में भी हेल्प मिलती है इनके टोज़ की वजह से। ये बैकवर्ड जो टो होता है ये पर्चिंग में हेल्प करता है, और ये जो वेब्ड स्ट्रक्चर होता है बीच बीच में, जो बर्ड पानी में स्विम या चलती हैं। और तीसरी चीज़ है ये फ्लाई भी कर सकती है। इनकी विंग्स जो होते हैं वो फ्लैप करते हैं ऊपर नीचे, और बोन्स हॉलो होती है। 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं, अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक। तो ये एडेप्टेशन है बर्ड्स में, स्विम करने के लिए, फ्लाई करने के लिए इनकी बॉडी इसी तरह मॉडिफाइड रहती है। तो ये हो गई मूवमेंट इन बर्ड्स। नेक्स्ट है मूवमेंट इन फिशेस। तो फिशेस को पानी में स्विम करना होता है, उनकी मूवमेंट पानी में ही होती है। तो उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। अब स्ट्रीमलाइन का क्या मतलब है, कोई भी चीज़ अगर दोनों एंड पे से टेपर है और बीच में से चौड़ी है तो वो स्ट्रीमलाइन होती है। जैसे हम बोट का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, बोट कभी भी इसी शेप की होती है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से टेपर में रेजिस्टेंस कम हो जाता है और उनको मूवमेंट में हेल्प मिलती है। तो इसी तरह हम अगर फिशेस को भी देखें तो उनकी बॉडी भी कुछ ऐसी होती है, इसी तरह होती है ना, दोनों तरफ से टेपर होती है दोनों साइड से, और
बीच में से चौड़ी होती है, तो ये इनको मूव करने में हेल्प करती है। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी मूव करने में हेल्प करेगी और जो मसल्स होती है इनकी, वो इनके बोन्स को हेल्प करती है स्विम करने में। तो फिशेस कैसे स्विम करती है, जो इनका फ्रंट पार्ट होता है बॉडी का, वो एक तरफ को कर्व कर लेती है और जो पीछे का इनका टेल होती है उसको दूसरी तरफ कर्व कर लेती है और फिर इस टेल को इस तरफ ले जाती है और बॉडी को दूसरी तरफ ले जाती है। तो इस तरह से ये जो फिश होती है ये पानी में स्विम करती है, मतलब कर्वी मोशन होता है इनमें। पहले बॉडी एक तरफ गई और फिन्स दूसरी तरफ गए, नेक्स्ट पोजीशन में बॉडी इस तरफ आई और फिन्स उसके अपोजिट साइड चले गए। तो इस तरह से फिशेस में मूवमेंट होता है। तो टेल एक तरफ और बॉडी दूसरी तरफ, फिर नेक्स्ट पोजीशन में टेल दूसरी तरफ और बॉडी अलग तरफ। तो इस तरह से जिगजैग या कर्वी मोशन या कर्वी स्विमिंग करती है फिशेस। तो फिशेस की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है और इनके जो कर्वी मूवमेंट होता है इनको जर्क्स और पुशेस से भी बचाता है और फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करता है। तो ये हो गए मूवमेंट इन। नेक्स्ट है मूवमेंट्स इन स्नेक। तो स्नेक एक वर्टिब्रेट है, मतलब स्नेक के पास बैकबोन है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास बैकबोन होती है। अब स्नेक की जो बैकबोन होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है और ये फ्लेक्सिबिलिटी ही इसे कर्वी मूवमेंट देती है। और जब ये चलता है तो ये लूप बना रहता है, जैसे आप यहाँ पिक्चर्स में भी देखो लूप बना रहता है और ये लूप इसको फॉरवर्ड पुश देते हैं और ये स्लिदर करता चला जाता है। तो स्नेक की जो मूवमेंट होती है उसको हम स्लिदरिंग भी बोलते हैं। तो ये ऐसा लगता है जैसे ग्लाइड कर रहा है, लेकिन ये अपनी बॉडी में लूप बनाता है। ये लूप इसको आगे को पुश करने में हेल्प करते हैं, मतलब फॉरवर्ड पुश करते हैं ग्राउंड के अगेंस्ट। तो ग्राउंड पे जब भी इसको आगे चलना है तो ये एक लूप बनाएगा और ये लूप इसको फॉरवर्ड पुश करेंगे और ये आगे को स्लिदर कर जाएगा। तो बैकबोन इसकी जो होती है वो मसल्स से सपोर्टेड रहती है। अब मसल्स क्या करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आगे को मूव करने में हेल्प करते हैं। अब इसमें भी बैकबोन भी होती है, रिब्स भी होती हैं और जो इसकी स्किन होती है वो मसल्स से कनेक्टेड होती है। स्नेक की बॉडी भी बर्ड्स और फिशेस की तरह स्ट्रीमलाइंड होती हैं, जो इसको मूवमेंट में हेल्प करती हैं और रेजिस्टेंस कम करती है। जैसे आप देखो आगे से भी टेपर है और पीछे से भी टेपर है, बीच में से बॉडी थोड़ी मोटी है, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी भी इनको मूवमेंट में हेल्प करती है। तो इस तरह से स्नेक में स्लिदरिंग मूवमेंट होती है। तो हमने किस किस में मूवमेंट देखा, अर्थवर्म, स्नेल, फिर हमने कॉकरोच और फिर हमने बर्ड, फिश और स्नेक में मूवमेंट देखी। तो अर्थवर्म और स्नेल ये तो मसल्स की हेल्प से चलते हैं और इनके अर्थवर्म के पास कुछ ब्रिसल्स भी होते हैं जो उसको ग्राउंड को ग्रिप करने में हेल्प करते हैं। ये दोनों ही स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो इनको हेल्प करते हैं आगे पुश करने में। अब कॉकरोच जो होता है इसके पास तो लेग्स होती है, तो ये उन लेग्स की हेल्प से चलता है और इसके पास विंग्स भी होते हैं, तो ये कभी कभी फ्लाई भी कर लेते हैं। और ये जो ब्रेस्ट मसल होती है इनको लेग को चलाने में और विंग्स को उड़ने में हेल्प करती है। अब बर्ड, फिश और स्नेक, फिश की बॉडी तो बिल्कुल ही स्ट्रीमलाइंड होती है, लेकिन बर्ड्स की बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है जो इनको उड़ने में हेल्प करती है। बर्ड्स के पास हाइंड लिम्ब होती है, जो फ्रंट लिम्ब होती है या फोर लिम्ब होती है वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये चल भी सकती है, पर्च भी कर सकती है। पर्च मतलब नैरो जगह पे बैठ जाती है और हाइंड लिम्ब से वॉक करती है, विंग से उड़ती है। बोन्स बहुत हॉलो होती है और इनका जो हाइंड लिम्ब होता है उसके पास जो हेलक्स होता है वो इनको पर्चिंग में हेल्प करता है। अब स्नेक के पास तो बैकबोन होती है और ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है बैकबोन, इसी वजह से ये लूप बना बना के स्लिदर करता है। तो स्नेक की बॉडी भी बर्ड और फिशेस की तरह स्ट्रीमलाइंड होती है, तो ये तीनों स्ट्रीमलाइंड बॉडी वाले हैं। तो ये थे मूवमेंट्स अर्थवर्म, स्नेल, कॉकरोच, बर्ड, फिश और स्नेक में। तो हमने ये चैप्टर अब फिनिश कर लिया है। इसमें हमने ह्यूमन बॉडी और उसके मूवमेंट देखे, जॉइंट्स ऑफ बॉडी देखे और कैसे मूवमेंट होती है मसल्स और लिगामेंट्स, टेंडन्स की वजह से, वो सब हमने देखा था। और लास्ट में इस वीडियो में हमने इन एनिमल्स की मूवमेंट देखी। तो ये चैप्टर अब फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।